साल 2022 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के लिए आज एक और बड़े तोहफे का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा ये गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के बाद रैली को भी संबोधित करेंगे। 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे 2025 में बनकर तैयार होगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो मेरठ से लेकर प्रयागराज के बीच 7 नेशनल हाईवेज को जोड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 7 नेशनल हाईवेज को जोड़ेगा। आपको बता दें कि इसका एक्सटेंशन भी सेकेंड फेज में किया जाएगा और जब इसका एक्सटेंशन किया जाएगा तो इसकी जो लंबाई है, ये जो डिस्टेंस पूरी तय करेगा वो 1000 किलोमीटर की होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जाना भी आसान हो जाएगा। और अगर इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे की तमाम खासियतों में ये भी एक खासियत है कि इसमें इमरजेंसी के वक्त में एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो भी टेक ऑफ और लैंड के लिए इस एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह का रनवे इसमें 3 किलोमीटर लंबा तैयार किया जाएगा। आपको गंगा एक्सप्रेसवे का रूट अब समझाते हैं, लेकिन उससे पहले जहां यहां शिलान्यास होना है वहां से रुचि कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है उस जगह से। वो रिपोर्ट पहले आप देखिए। यूपी के शाहजहांपुर के इस रेलवे ग्राउंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो 594 किलोमीटर लंबा होगा और 12 जिलों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होगा। मेरठ से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। तो पूरे समारोह की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। यहाँ पे शाहजहांपुर में एयर स्ट्रिप भी बनेगी जिसमें जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स के विमान भी उतरेंगे। इसके पहले अभी नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है और यहाँ पे जबरदस्त जश्न का माहौल है। तरह तरह के लोग, कलाकार हैं अलग अलग, जो यहाँ पर खुशी मना रहे हैं क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से खुशहाली आएगी। ऐसा बीजेपी का दावा है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, आना जाना आसान होगा और रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो इसलिए यहाँ खुशी का माहौल है। वैसे बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। इस महीने प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन बनारस में कर चुके हैं। अब आज यहाँ आ रहे हैं, इसके बाद 21 को प्रयागराज आएंगे, 23 को फिर वाराणसी आएंगे और फिर कानपुर आएंगे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने। इसके अलावा बीजेपी उत्तर प्रदेश में कल से यात्राएं निकाल रही है जो एक एक विधानसभा सीट पे जाएगी और पार्टी की और सरकार के कामों के बारे में लोगों को बताएगी। तो जब आचार संहिता का ऐलान होने के पहले ही बीजेपी की कोशिश है कि पूरे यूपी में एक तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया जाए। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, शाहजहांपुर। तो कार्यक्रम स्थल से रुचि कुमार की रिपोर्ट आपने देखी। जश्न का माहौल वहां पर है। प्रधानमंत्री का इंतजार जब गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास होगा। जनता को एक और तोहफा प्रधानमंत्री सौंपेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ हाईवे ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 12 ऐसे जिले हैं जो जुड़ेंगे और इसकी क्या क्या खासियत है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे एक और बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात, 594 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे होने वाला है जो हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। तो ये वो जिले हैं जो एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे और इन जिलों को भी साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सौगात मिलने वाली है क्योंकि अब इन जिलों के लोगों के लिए सफर करना आसान हो जाएगा। खासकर जो मेरठ से प्रयागराज जा रहे हैं या प्रयागराज से मेरठ जा रहे हैं या वो अन्य 12 जिले जो इस पूरे रूट में जुड़ेंगे और बहुत छोटा ये सफर हो जाएगा क्योंकि वक्त भी कम लगेगा। तो 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे होगा जो मेरठ से प्रयागराज तक कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। 12 जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा और कौन कौन से वो जिले हैं वो हमने आपको बताया। वहीं खास बात ये कि ये एक्सप्रेसवे 6 लेन होगा। एक्सप्रेसवे की जो खासियत है उनमें से एक खासियत ये भी कि 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप भी इस एक्सप्रेसवे में होगी, यानी कि किसी भी तरह के इमरजेंसी
इमरजेंसी हालातों में इंडियन एयरफोर्स के विमान या फाइटर जेट्स इस एक्सप्रेसवे पर टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 7 नेशनल हाईवे से यह एक्सप्रेसवे जुड़ेगा और बेहतर कनेक्टिविटी को बनाएगा। साथ ही 94% जमीन का अधिग्रहण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया, उन्हें उचित दाम किए गए और उसके बाद यह काम शुरू किया गया। आपको एक और खास बात बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट को, गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने में कितनी लागत आई है, तो 36,000 करोड़ से ज्यादा की लागत के साथ इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। साथ ही पिछले 2 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता को कई तोहफे दिए हैं। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा उन्होंने दिया, सरयू नहर परियोजना का तोहफा मिला, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब आपको तिथि के हिसाब से, तारीख के हिसाब से समझाते हैं कब कब कौन कौन सी सौगात मिली। तो उत्तर प्रदेश को 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही 11 दिसंबर को सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसके फायदे हमने आपको तब भी बताए थे कि कैसे सिंचाई करना अब किसानों के लिए आसान हो जाएगा। और 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह प्रोजेक्ट भी जोर शोर से चल रहा है और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक ये रहा है। चाहे हम बात जेवर एयरपोर्ट की करें, चाहे हम बात सरयू नहर परियोजना की करें, चाहे हम बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की करें, या जो तोहफा आज उत्तर प्रदेश की जनता को मिलने वाला है, यानी कि गंगा वे एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, इसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कुछ ही सालों में बनकर यह तैयार होगा। 2026 जब उत्तर प्रदेश की जनता इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकेगी और जो लंबी दूरी और जो लंबा वक्त तय करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसमें सहूलियत मिलेगी, वक्त कम लगेगा और जो खराब सड़कों का सामना करना पड़ता है, इस तरह की परेशानी से अब जनता को दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो लगातार एक के बाद एक तोहफों की बरसात उत्तर प्रदेश की जनता पर हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और आज इस शिलान्यास कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल रैली, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा खबरें ये भी सामने आई हैं कि चुनाव आयोग के आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लगाने से पहले 9 या 10 जनवरी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में एक विशाल रैली को संबोधित कर सकते हैं। उनका एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।